हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को सादर प्रणाम। यह हमारा महामैराथन सीरीज 3 है, जिसमें हम आपको वर्गमूल एवं घनमूल से बनने वाले आपके सीटेट में जितने भी क्वेश्चन हैं उसका जो है थ्योरेटिकल पार्ट प्लस जो है कि आपके ऑनलाइन मोड अर्थात 2021-2022 में जितने भी टाइप के क्वेश्चन बने हैं उसी अनुसार उसी को बेस मान करके हम आपको इस महामैराथन सीरीज के अंतर्गत जो आपके मैथ में वर्गमूल एवं घनमूल का सिलेबस है वो पूरा आपको इस वीडियो में मिलेगा। इससे बाहर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हम आपको जितना कॉन्सेप्ट बताएंगे वो आपके सीटेट के लिए सफिशियंट होगा। आप इतना पढ़िए और उसको जो है अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। आपका जो है कि अगर इसमें से अर्थात वर्गमूल एवं घनमूल से जितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे या जितने नंबर आएंगे वो आपका इसी से आने वाला है। तो आइए हम देर ना करते हुए सीधे हम आपको ले चलते हैं टॉपिक पे। तो देखिएगा पहला हमारा क्या है कि वर्ग एवं घनमूल। थोड़ा आप समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या होता है कि आप आज तक अभी तक ऐसा नहीं कि आपने वर्गमूल और घनमूल के बारे में ना सुना हो। तो हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा चर्चा करने वाले नहीं हैं, लेकिन आप एक चीज़ ये जानिए कि वर्ग और वर्गमूल में अंतर क्या होता है। कि देखिए अगर किसी भी संख्या का अगर देखिए जैसे अगर एक हुआ तो एक का वर्ग का मतलब क्या होता है कि इसको हम लिख सकते हैं 1 गुणे 1। 2 का वर्ग का मतलब ये हुआ कि 2 की घात 2 क्या होगा 2 की घात 2। तो अर्थात इसको 2 दूना 2 लिखेंगे तो ये बराबर क्या होगा 2 दूना 4। इसी तरह हम अगर 3 का वर्ग लिखेंगे तो इसको भी 3 गुणे 3 लिखेंगे तो ये हमारा क्या होगा 3 त्रिका 9। तो अब ये हमारा वर्ग हुआ। अब वर्गमूल क्या हुआ कि अब यहाँ पे देखिए जो हमारा मूल संख्या मान लीजिए जैसे ये 4 है, 4 ये हमारी मूल संख्या है। क्या है मूल संख्या। अगर हम इसको जो है कि वर्ग कर देंगे तो ये हमारा 4 गुणे 4 हुआ तो ये बराबर हमारा 4 चौक 16 हुआ। तो कह रहा है कि वर्गमूल, तो आपने वर्ग समझा। अब दूसरा आपका जो आ गया क्या आ गया वर्गमूल। क्या आ गया वर्गमूल कैसे निकलता है कि अर्थात वर्गमूल का मतलब ये हुआ कि आपने जो वर्ग निकाला है ये आपने वर्ग निकाला तो 4 इंटू 4 16 आया। तो इसका जो है कि मूल संख्या क्या है, तो इसका मूल संख्या निकालना है। आपने जैसे वर्ग निकाला 3 का मान लीजिए 5 का वर्ग मतलब हुआ 5 गुणे 5 किए 2 बार किए तो 5 25 हुआ। तो 25 किसका वर्ग है 5 का। और यहीं पे अगर ये कहे कि 25 का वर्गमूल बताइए तो 25 का वर्गमूल का मतलब ये हुआ कि आपसे पूछ रहा है कि 25 का वो मूल संख्या क्या है जिसका आपने वर्ग किया है। तो वही आपका निकालना है, वही संख्या क्या होगी वर्गमूल भी होगी। तो अब इसका वर्गमूल निकालने के लिए आप ये जानिए कि आपको अभी एक चैप्टर हम पढ़ाएंगे घातांक एवं करणी, जो आपका अगला वीडियो होगा। तो वहाँ आपको करणी का मतलब बताएंगे। तो यही वर्गमूल का मतलब ये हुआ कि जिसकी घात क्या हो करणी के अंतर्गत किसको जो है कि वर्गमूल से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ घात कितना होता है 2 होता है, ठीक है 2 करणी 2 होता है। तो अब यहाँ पे आपने क्या कहा कि 5 का वर्ग कितना हुआ 25 हुआ। तो 25 का वर्गमूल बताना अर्थात जो मूल संख्या है, तो अर्थात 25 का वर्गमूल, तो वर्गमूल हम किससे प्रदर्शित करते हैं करणी से, ठीक है। अब इसको करेंगे तो अब इसका मतलब ये हुआ 25 का वर्गमूल। तो 25 का वर्गमूल तो हम 25 को किससे लिख सकते हैं 5 गुणे 5। तो अब इस घातांक के अंतर्गत जो 2 जोड़ा होता है उसको हम बाहर कर लेते हैं तो इसका प्लस माइनस 5 आएगा। यही आपका वर्गमूल होगा। क्या होगा वर्गमूल होगा, ठीक है। 25 का वर्गमूल क्या हुआ 5 हुआ। और आपसे पूछे कि 5 का वर्ग कितना होगा तो क्या करेंगे 5 गुणे 5 अर्थात 25 होगा। क्या होगा 25 होगा। तो आपने ये समझा। अब ये आपका जैसे फिर से आप देखिएगा कि ये आपको मैं छोटा सा एक एग्जांपल आपको समझाने का प्रयास किया। तो आपसे लेकिन ये नहीं पूछेगा क्वेश्चन कैसे बनेगा, या आप थोड़ा समझिएगा कि आपको कहाँ यूज करना है। कि अब सर्वप्रथम आप हेडिंग डालेंगे क्या कि वर्गमूल। देखिएगा कि वर्गमूल कि देखिएगा कि वर्गमूल हम कितने विधि से निकालते हैं 2 विधि से निकालते हैं।
दो विधि से। एक हमारा होता है भागफल विधि, भागफल विधि, और दूसरा हमारा होता है गुणनफल विधि, गुणनफल विधि। ठीक है, तो हम आपको दोनों टाइप का जो है कि समझाएंगे, लेकिन ज्यादातर जो यूज होता है वो कौन सा होता है, भागफल विधि। इस और ये ज्यादातर आपको जो है कि कम समय में आंसर भी दे देता है। तो अब देखिएगा, वर्गमूल का मतलब हमने आपको समझा दिया। ठीक है, तो अब वर्गमूल को निकालने का तरीका समझिए। वर्गमूल को निकालने का दो तरीका है, एक भागफल विधि है और एक गुणनफल विधि है। तो सर्वप्रथम आप सीखेंगे कौन सा, गुणनफल विधि। आप सीखिए कि गुणनफल विधि, देखिए वर्गमूल कैसे निकालते हैं गुणनफल विधि से। गुणनफल विधि से देखिएगा वर्गमूल कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कोई संख्या हम ले लेते हैं, मान लेते हैं हम ले लिए क्या, 64। क्या ले लिए, 64, कह दिए 64। 64 का वर्गमूल गुणनफल विधि से निकालिए। तो आप क्या करेंगे, इसको आप खंड कर दीजिए। दो से पहले काटिए, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। हमने इसको क्या कर दिया, खंड कर लिया। किसका वर्गमूल निकालना है, 64 का निकालना है। तो अब 64 को हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये हमारा 2 दूना 4, 2 8 दूना 16, दूनी 32, दूना 64 है। तो अब इसका जो हमने खंड कर दिया ये इतना आया। तो वर्गमूल में हमेशा ये जानिएगा कि हमेशा जो हम 2 का जोड़ा बना लेते हैं, क्या कर लेते हैं, 2 का जोड़ा बना लेंगे। अब 2 के जोड़े में से एक एक अंक हम बाहर कर लेंगे। अब इसमें से 1 2 बाहर आएगा, इसमें से भी 1 2 बाहर आएगा, इसमें से भी 1 2 बाहर आएगा। तो अब गुणा 2 दूना 4 दूनी 8 है, अर्थात 64 का वर्गमूल कितना आएगा, प्लस माइनस 8 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा गुणनफल विधि रहा। अब जैसे भी एक संख्या और ले लीजिए, आप कुछ भी ले लीजिए कि अब यहाँ पे जैसे मैंने 64 ले लिया, अगर आपको जैसे ले लिए क्या, 144, क्या ले लिए, 144, 144 का वर्गमूल निकालिए। ठीक है, तो अब 144 का वर्गमूल आप कैसे निकालेंगे, तो पहले आप गुणनफल विधि से देखिए। तो 144 को आप पहले खंड में बांट लीजिए, अभाज्य गुणनखंड में। 2 7 14, 2 दूना 4, फिर 2 तिहाई 6, 2 संग 12, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 त्रिका 9, फिर 3 एकम 3। तो अब इसको हम लिख सकते हैं क्या कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 इतना आया। तो हमने आपको बताया कि हमेशा हम 2 का जोड़ा बना लेते हैं। तो ये हुआ, फिर ये। अब इसमें से एक एक अंक हम क्या कर लेते हैं, उतार लेंगे। तो बराबर क्या होगा, 2 दूना 4 तिहाई 12, तो प्लस माइनस का 12, यही आपका क्या होगा, 144 का वर्गमूल होगा। तो ये हमने आपको गुणनफल विधि बताया। अब देखिएगा भागफल विधि कैसे लगाते हैं, कि अब यहीं पे देखिए भागफल विधि भी समझ लीजिए कि अब 144, ठीक है, कि अब 144 का देखिएगा भागफल विधि कैसे लगाएंगे वर्गमूल। अब हम यहाँ संख्या 144 लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, 44, ठीक है, 44। अब भागफल विधि में हमेशा इकाई के अंक के तरफ से हम जोड़ा बनाते हैं, क्या बनाते हैं, जोड़ा। अब यहाँ हम देखिए जोड़ा, ये देखिए 44 का बन गया। अब 1 का नहीं बना था, हम इसको 1 ही मान लेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा हम संख्या जो लेते हैं उसका वर्ग, जो संख्या हम यहाँ लेंगे उसका वर्ग करने पर इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। जो आपने जैसे अभी यहाँ 1 है, अब संख्या कोई ऐसी लीजिए जिसका वर्ग करने पर या तो 1 आ जाए या इससे कम आए। अगर हम 1 लेंगे तो 1 ही कम, अगर 1 का वर्ग कितना होगा, 1 का वर्ग कितना होगा, 1 गुणे 1 बराबर 1 ही होगा। 2 का वर्ग क्या होगा, 2 गुणे 2, 2 दूना 4, ज़्यादा आ रहा है तो हमको 1 ही लाना है, तो क्या करेंगे, 1 एकम 1। अब जो हमारा यहाँ पे जो जितनी बार ले गए उतनी बार हमें एक
ऐड कर देंगे। अब एक एक ये 2 हो गया, अब इसको घटाएंगे तो ये 0। और हमेशा क्या करते हैं, जोड़े को बाहर ले लेते हैं। जोड़े को हमने बाहर ले लिया, ये 44 हो गया। अब यहाँ पे हम संख्या, ऐसी संख्या लिखेंगे कि जिसका दुगना करने पर या तो 44 आ जाए या उससे कम हो जाए। अगर 21 बार ले जाएंगे तो 21 को एक बार ले जाएंगे तो 1 इक्कम 1, 1 दुक्के 2। अगर हम 22 बार ले जाएं 22 बार तो उसका जो है 2 से गुणा करेंगे। जितना लेंगे उसी से गुणा करना है, ये भी ध्यान दिया। तो 22 बार ले गए तो अब यहाँ क्या होगा, 2 से गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4 आ गया। अब संख्या कट गया तो कितना आ गया, देखिए 12। अर्थात इसका वर्गमूल हमारा कितना आ गया, बराबर प्लस माइनस 12 ही आया। अर्थात अब इसका वर्गमूल कितना आ गया, प्लस माइनस 12 आ गया। तो अब देखिएगा क्वेश्चन के माध्यम से समझिएगा कि देखिएगा क्वेश्चन दिया होगा, ये देखिए कह रहा है कि 3600 का वर्गमूल भागफल विधि और गुणनफल विधि से लगाइए। ठीक है, तो देखिएगा आप कैसे लगाएंगे, क्या दिया है 3600 का। ठीक है, तो 3600 का सर्वप्रथम आप भागफल विधि से लगाइए। तो भागफल विधि से कैसे लगाएंगे, हमेशा इकाई तरफ से हम क्या कर लेते हैं, जोड़ा बना लेते हैं। तो अब देखिएगा तब यहाँ 36 आया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कोई एक ऐसा अंक लेंगे कि जिसका वर्ग करने पर 36 आ जाए या उससे कम आ जाए। तो सीधे बात 6 36। अब यहाँ प्लस उतना ही जोड़ देंगे। अब ये 0 आया, 6 12। अब यहाँ पे डबल 0 है तो अब इसका मतलब नहीं, तो अब इसमें से एक 0 ऊपर लिख देंगे। अर्थात इसका वर्गमूल कितना आ गया, प्लस माइनस 60 आ गया। अब इसका आप जो है कि गुणनफल विधि से आप स्वयं लगाइएगा। ठीक है, अब इसका देखिएगा, ये हमें उम्मीद है कि आप इसको समझे होंगे। हम इसको इसलिए बता रहे हैं कि इसी में देखिएगा भी जब आप लैंग्वेज आधारित क्वेश्चन आपसे पूछेगा तब उसका यूज समझ में आपका आएगा। तो देखिएगा अब नेक्स्ट देखिएगा क्या दिया है। नेक्स्ट में दिया है, कह रहा किसी संख्या के वर्ग में से, देखिएगा अब लैंग्वेज आधारित क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा कह रहा है किसी संख्या के वर्ग में से 20 की घात 3 घटाने पर 4321 प्राप्त होता है, तो वह संख्या बताइए। तो अब इसको देखिएगा, आप इसे समझ लीजिएगा कि अब देखिए कैसे करेंगे। हम मानेंगे कि माना वह संख्या x है, माना वह संख्या x है। जितने भी क्वेश्चन हैं आपके पास वो सारे पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो अब मान लिए माना वह संख्या x है, तो अब यहाँ पे कह रहा है कि किसी संख्या के वर्ग, अर्थात हमने वह संख्या x मान लिया, तो हम किसी संख्या के वर्ग, तो x का वर्ग कितना होगा, x²। तो कह रहा है कि वर्ग में से 20 की घात 3 अर्थात कि 20 की पावर 3 को घटाने पर, तो माइनस कर दिया, तो घटाने पर 4321 संख्या प्राप्त होती है, 4321 संख्या प्राप्त होती है। तो अब आप इसको हल कर लीजिएगा। तो अब बराबर क्या होगा, x² माइनस 20 विषम में 400 और 400 तो कितना होगा, ये 8000 होगा। 20 का क्यूब 8000 होगा, बराबर 4321। अब x² बराबर, अब 4321 में आप 8000 जोड़ दीजिए, 4321 प्लस 8000 जोड़ेंगे तो x² बराबर कितना हो जाएगा, और 8 4 12321 x² बराबर। तो आपको किसका मान बताना है, x का मान बताना है। अगर देखिएगा 1321 12321 किसका वर्ग है, तो अर्थात आप 12321 का वर्गमूल ज्ञात कर लीजिए। क्या निकालना है, वर्गमूल निकाल लीजिए। तो भागफल विधि से ही निकाल लीजिए। तो 12321 जोड़ा बना लिए, फिर ये हुआ, अब कितनी बार जाएगा, 1 इक्कम 1 हुआ। अब यहाँ 1 1 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 2 हो गया, 2 हुआ। अब यहाँ हम कितना उतारे, 23 उतारे, कितनी बार जाएगा, 1 ही बार, 1 बार ले गए तो कितना हुआ, 21 हुआ।
अब ये हो गया हमारा 22 हो गया, 3 में से 1 गए 2 हो गया, अब फिर 21 हुआ, फिर कितनी बार जाएगा, एक बार जाएंगे तो ये 221, ये पूरा कट गया। तो अर्थात यक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, ये किसका देखिएगा, किसका देखिए, अब इसका वर्गमूल कितना आ गया, अर्थात ये 111 का वर्ग है। अब यहाँ जब घात बराबर हो गया तो अब क्या करेंगे, तुलना कर देंगे, अर्थात यक्स बराबर कितना हो जाएगा 111, अर्थात वह संख्या क्या होगी 111 होगी। अब आप सोचते होंगे कि ऐसे प्रश्नों का कोई ट्रिक होगा, तो आप ये जानिएगा कि ऐसे प्रश्नों का कोई ट्रिक नहीं होगा, आपको जो है कि प्रैक्टिस के माध्यम से इसको आसान बना लेना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि अंडर रूट 1 प्लस 25/144 बराबर 1 प्लस यक्स बटे 12, ये 12 है, यक्स बटे 12, तो यक्स का मान बताना है। ठीक है, यक्स का मान बताना है। सारे क्वेश्चन हमने आपको बताया कि हम आपको महामैराथन सीरीज जो चैप्टर वाइज लेके आए हैं, तो हम आपको देखिएगा जो 2021 और 2022 में जो ऑनलाइन मोड में पेपर हुए हैं, मैं सारे क्वेश्चन जितने सेट हुए हैं मैं सारे सेट को देख करके आपको जो है कि मैं थ्योरेटिकल पार्ट अर्थात उसको समझा करके फिर जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन को हम आपके सामने ये लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप यकीनन मानिए कि अगर ये हमारा जो भी चैप्टर वाइज मैं महामैराथन दे रहा हूं, अगर आप इसको आप देखते जाएंगे तो मैथ विषय में मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपका 30 में से कोई भी नंबर, आपका 1 नंबर भी नहीं काट सकता है। कि आप सोचते होंगे कि ये हमारा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल 15 ही नंबर का आता है, अब पैडागोजी भी 15 नंबर का आता है, तो अब न्यूमेरिकल हमारा समाप्त होगा। पैडागोजी में केवल 2 क्लास में आपको दूंगा जो आपके लिए रामबाण वो साबित होगा। तो देखिएगा, अब जैसे यही क्वेश्चन देखिए। और दूसरी चीज ये जानिएगा कि सीटेट में आपको बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे नहीं पढ़ना है। अगर आपसे पूछेगा तो बेसिक पूछेगा, ठीक है, तो बेसिक नॉलेज रखिए और अपना जो है कि जितना भी हो सके प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करेंगे तो आपका नंबर यकीनन जो है कि आपका अच्छा आएगा। ठीक है, तो अब इसको हल करेंगे कैसे, कि अर्थात इसमें यक्स का वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे, अब इसको हल कर लेंगे कि अब लिख सकते हैं बटा 1, तो अर्थात 144 प्लस 25 बटा 144 बराबर, तो अब इसको लिख सकते हैं, इसको भी 12 प्लस यक्स बटा 12 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे 144 धन 25 अर्थात 169 बटा 144 अंडर रूट बराबर क्या होगा 12 प्लस यक्स बटे 12 होगा। अब 169 किसका जो है कि वर्ग है, तो अर्थात हम इसको 169 को हम क्या लिख सकते हैं 13 गुणे 13 और 144 को 12 गुणे 12, तो बराबर 12 धन यक्स बटे 12। अब वर्गमूल में जोड़े में से 1 निकाल लीजिए, अर्थात 13 बटा 12 बराबर 12 प्लस यक्स बटा 12 होगा। अब 12 से 12 कैंसिल, तो 13 बराबर 12 प्लस यक्स, तो यक्स बराबर 13 माइनस 12, तो यक्स बराबर कितना आ गया 1 आ गया। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो यक्स का वैल्यू पूछा था, तो यक्स का मान कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, आप देख लीजिए। नेक्स्ट देखिएगा क्या दिया है, नेक्स्ट में दे दिया है, देखिएगा आपको दे दिया 1024 का वर्गमूल भागफल और गुणनफल विधि से लगाइए। आप इसको खुद लगाइएगा। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट पे देखिए, अब आ गया घनमूल। घनमूल पे थोड़ा सा चर्चा हम कर लेते हैं कि अभी आपने वर्गमूल पढ़ा और घनमूल पढ़ा। अब देखिएगा, अब आपके दिमाग में ये भी आता होगा कि हमने आपको वर्गमूल और घनमूल निकालने का ट्रिक नहीं बता रहा हूँ।
इसका रीजन है कि आपका जो ट्रिक कहाँ काम करता है कि जब आपको विशेषता घनमूल ही पूछे और वर्गमूल ही पूछे, तो उसके लिए मैं अपने चैनल पे एक 15 मिनट का वीडियो, नहीं 10 से 12 मिनट का वीडियो है, जिसमें हम आपको वर्गमूल और घनमूल निकालने का जो ट्रिक है उसको बताया हूँ। चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में मैं उसमें रखा हूँ, उस पर देखेंगे तो मैं ट्रिक बताया हूँ। यहाँ पे आपको मैं थ्योरेटिकल पार्ट इसलिए बताया हूँ कि सीटेट में ज़्यादातर आपसे जो है कि लैंग्वेज आधारित क्वेश्चन पूछ लेता है, लैंग्वेज आधारित पूछता है। तो लैंग्वेज आधारित में आपको ट्रिक काम नहीं करता है कि अगर मैं वहाँ ट्रिक का जो प्रयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक खा जाएंगे, इसलिए आप जो है कि इसको थ्योरेटिकल में आप समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए घनमूल का मतलब क्या होता है कि पहले आप घन का मतलब समझिए। घन का मतलब ये होता है कि किसी संख्या के क्यूब, अर्थात कि घात 3 हो वह घन कहलाता है। तो अर्थात 1 का क्यूब हम लिख सकते हैं 1 गुणे 1 गुणे 1। इसी तरह 2 का घन क्या हो सकता है, 2 गुणे 2 होगा, अर्थात 2 दूना 4 दूना 8 होगा। इसी तरह 3 का घन कितना होगा, 3 गुणे 3 होगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 होगा, ठीक है। अब इतना होगा। अब आप घन का मतलब समझ गए। अब घन मूल का मतलब ये होता है कि करड़ी पे 3 हो, अर्थात देखिएगा ये हमारा वर्गमूल का चिन्ह था, अगर हम इसी पे करड़ी जो है 3 कर दें तो ये हमारा किसका हो जाएगा, ये घनमूल का चिन्ह हो जाएगा। तो यहीं पे घनमूल का हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे जैसे पूछे 3 का वर्ग, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 है, तो अगर आपसे 27 का घनमूल पूछ ले, क्या पूछ ले, घनमूल पूछ ले, तो आपको ये निकालने के लिए कह रहा है कि ये बताइए 27 किसका घन है, ठीक है। तो अर्थात जो घन है ये एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं घनमूल के, अर्थात घन किसका होता है, घनमूल का, ठीक है। अगर हम घनमूल, अगर किसी भी संख्या का घनमूल निकालेंगे तो वह उसका घन निकलेगा। अब किसी संख्या का अगर घन निकालेंगे, ठीक है, उसका क्यूब करेंगे तो उसका जो है कि वो मूल संख्या निकलेगा। क्या निकलेगा, मूल संख्या निकलेगा। तो यहीं पे आप देखिए कि आपसे क्या कह दे कि अगर देखिए 3 का घन कितना होगा, 27 होगा, तो 27 का घनमूल कितना होगा, 3 होगा। कैसे होगा, क्योंकि घनमूल में हमेशा जो 3 का जोड़ा बाहर आता है। कि अब जैसे अब यहाँ 3 का घन कितना हुआ, 3 गुणे 3, तो अब इसी अगर 27 का घनमूल पूछे तो इसी जोड़े में से हम एक को बाहर कर देते हैं, 3 होगा। अब 3 का घन पूछे तो कितना होगा, 27 होगा। कितना होगा, 27 होगा। देखिएगा, आप समझिएगा क्वेश्चन के माध्यम से। हुआ 1728 का घनमूल बताना है, तो इसका हम देखिए खंड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, खंड 1728। सर्वप्रथम 2 8 16, 2 छंग 12, 2 चौक 8, फिर 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 पंचे 10, फिर 2 चौक 8, फिर 2 दूना 4, 2 7 14, 3 त्रिक का 3 9 27, 3 त्रिक का 9, फिर 3 एकम 3। तो अर्थात हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं कितना, 2 2 4 2 6, देखिएगा लिख सकते हैं, ठीक है, 6 बार। और फिर गुणे कितना है, 3 गुणे 3 गुणे 3। तो अभी तक आपने वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनाते थे, और घनमूल में आपको कितने का जोड़ा बनाना है, 3 का जोड़ा बनाना है। ये हुआ, फिर यहाँ 2 हुआ, एक और होगा, फिर 2, अब यहाँ 3, ठीक है। अब इसमें से एक बाहर कर लेंगे 2, फिर इसमें से भी एक 2 बाहर करेंगे, फिर इसमें से भी एक बाहर, 2 दूना 4 तिहाई, 2 दूना 4 4 तिहाई 12, ठीक है। ये किसका घनमूल होगा, 12 का घनमूल होगा, ठीक है। तो हम आपको सिर्फ बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वर्गमूल में 2 का जोड़ा, 2 के जोड़े में से एक बाहर आता है, और घनमूल में 3 के जोड़े में से एक बाहर आता है। आप इतना जानते रहिए, फिर हम आपको देखिए हम समझा देंगे बढ़िया से कि क्वेश्चन पूछता कैसे। देखिए 729 का घनमूल आप स्वयं लगाइएगा। फिर उसके बाद अब देखिए यहाँ से आपका जो है कि स्टार्ट होता है, जो आपके
सीटेट में जहां से क्वेश्चन आने की संभावना होती है ज़्यादातर, क्योंकि वहां पे जो वर्गमूल घनमूल ज़्यादातर एग्जामिनर भी जानता है कि अगर जो बीएड या बीटीसी करके आया है वो इतना तो जानता ही है। आपको फंसाता कहाँ है? थ्योरेटिकल में फंसाता है। तो अब यहाँ देखिए गुणा और भाग पर प्रश्न, कि अब यहाँ देखिएगा किस पे? गुणा और भाग पर प्रश्न। देखिए कैसे पूछता है। तो सर्वप्रथम ये जानिएगा कि अगर आपसे जैसे गुणा और भाग पर प्रश्न पूछे तो सर्वप्रथम वहां चाहे वर्गमूल हो और चाहे घनमूल हो, वहां पे हम किसका विधि का प्रयोग करते हैं निकालने का? वर्गमूल गुणनफल विधि से निकालते हैं। कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है कि अब यहाँ पे देखिएगा कि अब यहाँ पे थोड़ा गुणा के लिए प्राप्त अभाज्य गुणनखंड में समूह बनाने के बाद जिस गुणनखंड की कमी हो उससे गुणा कर देते हैं। अब भाग के लिए वही, भाग के लिए भी क्या करते हैं? समूह बनाने के बाद अतिरिक्त हो उसे भाग कर देते हैं। अब ये हम आपको क्वेश्चन के माध्यम से हम समझाएंगे, ठीक है? कि क्वेश्चन देखिए गुणा और भाग पर कैसे पूछता है। देखिएगा पूछेगा कैसे, देखिएगा ये हमारा पहला क्वेश्चन रहा। देखिएगा कह रहा है कि 162 में कौन सी छोटी संख्या से गुणा कर दिया जाए कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। कि अब इसका मतलब ये हुआ कि जो 162 संख्या है, अर्थात जो 162 संख्या है ये पूर्ण वर्ग नहीं है। आप भी जानते हो क्वेश्चन भी कह रहा है कि जो 162 संख्या है ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसमें कंडीशन दिया है कि इसमें हम कौन सी छोटी संख्या से गुणा कर दें कि जो प्राप्त गुणनफल हो वह पूर्ण वर्ग हो जाए। अर्थात इस संख्या में हम किस संख्या से गुणा कर दें कि यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आप सर्वप्रथम इसका क्या कर लेंगे? खंड निकाल लीजिए। क्या कर दीजिए? आप खंड निकालिए। किससे काटेंगे? 162 का देखिएगा खंड निकाल लेंगे। तो 2 और 16, 2 एकम 2, 2 से नहीं कटेगा। अब इसको आप काटेंगे, किससे काटेंगे? 3 से काट दीजिए। देखिएगा 162 को आपने 2 से काटा, 2 और 16, 2 एकम 2, फिर 3 से काटिए। 3 दूनी 6, 3 सते 21, फिर 3 9 27, फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 एकम 3। तो अब यहाँ पे ये देखिए कि अभी किस संख्या से गुणा कर दें पूर्ण वर्ग हो जाए। तो आप वर्ग में ये पढ़े हैं कि वर्ग का मतलब ये हुआ कि किसी संख्या का जोड़ा। तो अब यहाँ पे ये देखिए किस किस संख्या का जोड़ा बन रहा है। तो अर्थात देखिए 3 का, देखिएगा इसका भी बन रहा है, 3 का भी बन रहा है। देखिए केवल 2 है। क्या है? 2 है, अर्थात 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है। अगर हम एक संख्या 2 और ला दें तो 2 का जोड़ा बन जाएगा। तो अर्थात अब देखिएगा 2, तो अर्थात अब यहाँ पे देखिएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 हुआ। तो इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना। अब 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो एक जो है कि 2 हम और जो गुणा कर देंगे अगर 2 से, तो ये संख्या जो है कि आ गया कि नहीं आ गया? देखिए पूर्ण वर्ग हुआ। अर्थात इसमें से हम 2 का कर देंगे 2, फिर ये इसमें से लाएंगे 3, फिर इसमें से लाएंगे 3, गुणा करेंगे 2 तिहाई, गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे 2 तिहाई 6 तिरिक 18। क्या होगा? 18। तो 18 का वर्ग कितना होगा? अब यहाँ पे या देंगे, या तो आप 18 का वर्ग कर दीजिए, या 162 में 2 से आप गुणा करेंगे। 2 दूना 4, 2 छंग 12 और 2 कम 2 324, और 18 का वर्ग भी 324 ही आएगा। तो अर्थात वह उस संख्या में हम 2 से गुणा कर देंगे तो वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अर्थात आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 648 में कौन सी छोटी संख्या से गुणा कर दिया जाए कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो वही आप फिर से करिएगा। क्या करेंगे कि 648 अर्थात 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 चौक 8, फिर 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूना 4, फिर 2 और 16, फिर 2 एकम 2, फिर 3 दूनी 6, 3 9 27, 3 सत्ते 21 होगा यहाँ पे।
और 3 सते 21, फिर 3 नवा 27, फिर 3 त्रिक्का 9, फिर 3 इक्कम 3, अर्थात कितना हुआ 648 को हम कैसे लिख सकते हैं, कितनी बार है ये 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो आप ये देखिएगा कि किसका जोड़ा बन रहा है, किसका जोड़ा नहीं बन रहा है। तो ये 3 का जोड़ा इसका भी बन गया, इसका भी बन गया, अर्थात जिसका जोड़ा ना बने फिर जिससे गुणा करने पर वह जोड़ा बन जाए वही उसका आंसर होगा। फिर अब यहाँ पे क्या होगा, अर्थात हम दिए गए संख्या में 2 से गुणा कर देंगे तो वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इसका भी आंसर कितना आ गया, 2 ही आएगा। कितना आएगा, 2 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि 40,500 में कौन सी छोटी संख्या से भाग कर दिया जाए कि प्राप्त भागफल पूर्ण घन बन जाए। अब यहाँ पे आपसे पूर्ण घन पूछ लिया, तो अब उसमें वर्ग में आप 2 का जोड़ा बनाते थे और जिसका जो है कि जोड़ा ना बने और उसी संख्या को अगर हम गुणा कर देते थे तो वह पूर्ण वर्ग हो जाता था। अब यहाँ भागफल पूछा है तो भागफल में आपको क्या करना है, वहाँ गुणा करते थे। यहाँ जो जिस संख्या का जो शेष में बचे, अर्थात जिस संख्या का घन ना बने उस संख्या से अगर हम दिए गए संख्या में भाग कर देंगे तो वह संख्या पूर्ण घन हो जाएगा। देखिए कैसे कि संख्या दिया है 40,500, क्या दिया है 40,500। अब इसका जो है कि खंड कर लीजिए, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, अब यहाँ 2 इक्कम 2, 2 इक्कम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 5 दूना 10, अब यहाँ 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 चौक 20, फिर 5 25, फिर 5 8 40, 5 इक्कम 5, फिर 3 दूनी 6, 3 सते 21, 3 9 27, 3 त्रिक्का 9, फिर 3 इक्कम 3। ठीक है, तो अब इसको हम लिख सकते हैं 40,500 को हम गुणनफल अभाज्य गुणनफल में तोड़ने पर लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, फिर गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो अब यहाँ पे आपसे पूर्ण घन पूछा है, क्या पूछा है, पूर्ण घन पूछा है। तो आप जोड़ा घन का जोड़ा बनाइए 3 का, इसका बन गया, इसका बन गया। तो अब यहाँ पे ये देखिएगा कि अब अर्थात इसका भी जोड़ा नहीं बन रहा है और इसका भी जोड़ा नहीं बन रहा है। तो अगर इस संख्या को हम बाहर कर दें तो जो दिया हुआ हमारा पूर्ण घन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि जिसका जोड़ा ना बने उसी संख्या से आप भाग कर दीजिए, उसी संख्या को भाग कर दीजिए या उसी को जो है गुणा करके बाहर उसी को गुणा करके आप आंसर मान लीजिए। तो आप इसका क्या होगा, देखिए अब यहाँ 2 का कितना हुआ, ये 2 गुणे 2 का जोड़ा नहीं बना, और फिर गुणे किसका नहीं बना 3, 2 दूना 4 तिहाई 12, अर्थात दिए गए संख्या में अगर हम 12 से भाग कर देंगे तो वह संख्या पूर्ण घन बन जाएगा। तो यही आपका आंसर भी होगा, नहीं तो आप भाग करके देख लीजिएगा वह किसी न किसी संख्या का घन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर कह रहा है कि 13,500 में कौन सी छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि प्राप्त भागफल पूर्ण घन हो जाए, पूर्ण घन हो जाए। देखिएगा अब इसको भी करेंगे, संख्या हमारा क्या दिया है 13,500, 13,500। अब इसका हम करेंगे 2 छंग 12, फिर 2 सत 14, 2 पंचे 10, फिर 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 सत 14, 2 पंचे 10, 5 छंग 30, 5 सत्ते 35, 5 25, 5 इक्कम 5, 5 तिहाई 15, 5 25, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 3 नवा 27, 3 तिक्का 9, फिर 3 इक्कम 3। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, 13,500 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो अब इसमें से देखिए किसका जो है कि जोड़ा नहीं बन रहा, अर्थात 3 का जोड़ जो है ट्रिपलेट किसका नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा
इसका देखिए घन हो गया, इसका घन हो गया। अब यहाँ देखिए 2 की जो है कि घन नहीं बन रहा है, अर्थात 3 का जो है कि 2 का नहीं आया। तो अब यहाँ पे 2 दूना 4, क्या हुआ 4। तो अर्थात हम संख्या 4 से दिए गए संख्या में भाग कर देंगे तो वह संख्या पूर्ण घन हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे यही पूछा भी था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। देखिएगा अब आपका नेक्स्ट लेवल आ गया, नेक्स्ट टाइप आ गया योग और अंतर पर प्रश्न। योग और अंतर पर देखिएगा, ऐसे प्रश्नों को हम हमेशा भागफल विधि से लगाते हैं। बस आप इतना जानिएगा कि अगर आपसे जैसे पूछ ले कि इसमें हम क्या जोड़ दें कि दिया गया संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए या पूर्ण घन बन जाए, ऐसी स्थिति में अगर आपसे पूछे तो आपको गुणनफल का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि अगर आप गुणनफल विधि का प्रयोग करेंगे तो वो आपका जो है कि लंबा चला जाएगा और कहीं ना कहीं आप फंस जाएंगे। अब भागफल विधि का प्रयोग करेंगे तो वो आपका आसानी से लग जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए कैसे करते हैं। इसमें 2 कंडीशन आप याद रखिएगा। पहला कंडीशन यह है कि अगर आपसे क्वेश्चन में घटाई जाने वाली संख्या पूछे तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, शेषफल को घटा देना है। क्या करना है, शेषफल को। तो शेषफल को क्या कर देना है, घटा देना है। कि अर्थात जैसे आप पूछ लें कि किसी संख्या को में, या देखिए क्वेश्चन के माध्यम से ही समझिएगा, आप सिर्फ जानिएगा, जोड़ी जाने वाली संख्या अगर आपसे पूछे तो अंतिम भागफल को जो है कि एक अतिरिक्त बार ले जाएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ अगर 7 दिया है, कि अगर जो है कि आपसे पूछे जोड़ने पर 2 से भाग दिया है, तो भाग का नियम होता है कि 2 का पहाड़ा ऐसा पड़िए कि 7 से ज़्यादा ना जाए या 7 से कम हो जाए। लेकिन अब आपसे अगर जोड़ या अंतर पूछे, अर्थात योग और अंतर पर पूछे, तो आपको एक अतिरिक्त बार ले जाना। तो 2 तिहाई 6 ही बार था, लेकिन आपको कहाँ बार ले जाना है, 2 चौक 8। तो अब यहाँ पे आंसर कितना आएगा, -1 आएगा। तो आपसे यही पूछेगा कि क्या जोड़े कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अर्थात अब यहाँ माइनस जब 1 बचा तो दिए गए संख्या में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगा या पूर्ण घन बन जाएगा। अब यहाँ आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होती होगी, लेकिन जब क्वेश्चन को समझिएगा तो देखिएगा उसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, कह रहा है, देखिए आपको दिख गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए कह रहा है कि 4207 कितना दिया है, 4207 में कौन सी छोटी संख्या घटा दी जाए कि प्राप्त मान पूर्ण वर्ग हो जाए। तो अब घटाने के लिए हमने आपको कंडीशन क्या दिया था कि सर्वप्रथम आप इसको क्या करेंगे, भागफल विधि से वर्गमूल निकाल लीजिए। 2 का जोड़े 2 का जोड़े। तो अब यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 6 छंग 36 और 6 सत्ता 49, ज़्यादा ज़्यादा कितनी बार जाएगा, 6 बार। 6 छंग 36, अब +6 यहाँ पर जोड़ देंगे। तो अब 12 से 6 गए, कितना होगा, 6 होगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि अब यहाँ पे जाएंगे फिर 0 7 उतरेगा। तो अब ये कितनी बार जाएगा, अब 6 6 12। अब इसको आप ले जाएंगे, अगर आप 5 बार ले जाएंगे, कितनी बार ले जाएंगे, तो 5 बार तो 125, 5 25, 2 5 दूना 10, 2 12 और 5 एकम 5 1 625 हो रहा है, ज़्यादा जाएगा। तो ये कितनी बार जाएगा, 4 बार ले जाइए। 4 बार 4 चौक 16, 4 दूना 8 1 9, 9 4 एकम 4। तो अर्थात ये 496 आया। अब घटा देंगे तो आप कितना आएगा, 7 में से 6 गए 1 आएगा, और 10 में से, अब यहाँ 9 में से गए 10 में से 9 गए 1, 5 4 गए 1। तो अब यहाँ पे जो शेष फल आया 111 आ गया शेष फल। तो कंडीशन फर्स्ट में लिखिएगा, नोट में लिखिएगा कि अब यहाँ आप नोट लिखिएगा, नोट बनाइएगा, नोट बनाकर लिखिएगा, यदि नोट में बनाइएगा कि घटाने की स्थिति में घटाने की स्थिति में
स्थिति में घटाने की स्थिति में दिए गए संख्या में शेष फल को जोड़ने पर उत्तर प्राप्त हो जाता है। उत्तर प्राप्त हो जाता है। आप ये नोट में लिख लीजिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपसे पूछे कि अर्थात किसी संख्या में छोटी सी अर्थात कोई संख्या दिया और ये पूछे कि इसमें हम क्या घटा दें कि प्राप्त मान पूर्ण वर्ग हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे कि भागफल विधि से आप वर्गमूल निकालिएगा और उसके बाद जो शेष फल बचे दिए गए संख्या में आप क्या कर देंगे, उसको जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो वह संख्या क्या हो जाएगा? जोड़ना नहीं है, घटाना है। क्या करना है? जोड़ने पर नहीं, अर्थात यहाँ पे दिए गए संख्या पे आपको क्या करना है? शेष फल को घटा देना है। घटाना पूछा है तो जोड़ने पर नहीं, यहाँ लिख लीजिएगा घटाने पर। क्या लिख लेंगे? घटाने पर। ठीक है। अब इसमें से आप 111 को घटा देंगे, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे फिर कह रहा है कि अब यहाँ पे कह रहा है कि 5740 में वह कौन सी छोटी संख्या जोड़ दी जाए कि प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। अभी वहां घटाने की स्थिति पूछा और यहाँ जोड़ने की स्थिति पूछ लिया। तो आपसे जब जोड़ने की स्थिति पूछे तो आपको क्या करना है कि अब यहाँ पे देखिएगा कि अब भागफल से इसका 5740 क्या करेंगे? 5740 शब्दों का जोड़ा बनाइए। कितनी बार जाएगा? 6 8 64 ज्यादा होगा तो 49। अब यहाँ प्लस का 7 कर देंगे। 7 में से 9 घटेगा नहीं तो 17 में से 9 गए कितना होगा? 8 होगा। 8 होगा। अब यहाँ आप 40 उतार लेंगे तो 7 7 14 होगा तो 840। तो आपसे हमने बताया कि अब यहाँ पे नोट में लिखिएगा, नोट में लिखिएगा कि जोड़ने की स्थिति में अंतिम भाग में सामान्य से एक अतिरिक्त बार भाग ले जाते हैं। तब इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पे जैसे देखिएगा जो 144 है, अब 144 में हम किससे गुणा कर दें कि वह 840 से तक या 840 आ जाए या उससे कम हो जाए, ये हमारा तरीका हुआ। लेकिन यहाँ स्थिति में आपको क्या करना है कि एक एक्स्ट्रा बार ले जाना, अर्थात अतिरिक्त बार ले जाना है। आप इसको लिख लिए होंगे तो मिटा देते हैं थोड़ा समझाने के लिए कि अब यहाँ देखिएगा कि अब यहाँ क्या दिया है? 14 है। अगर हम इसको 5 बार ले जाएंगे तो 5 25, 2 5 20, 2 22 और 22 होगा, 5 725 होगा। अब यह हम इसको कितनी बार ले जाएंगे? 6 बार ले जाएंगे तो 6 छंग 36, 3 6 चौको 24, 25 26 27, 2 6 एकम 876 होगा। कितना होगा? 876। तो वैसे मुझे ले जाना था 5 ही बार जो हमारा सामान्य रूल है, लेकिन आप इसमें नोट में हमने आपको लिखा लिया कि सामान्य रूप
के एक अतिरिक्त बार ले जाते हैं, अर्थात ले जाना था 5 बार लेकिन ले जाएंगे हम कितनी बार ले जाएंगे, 6 बार ले जाएंगे। कितनी बार, 6 बार ले जाएंगे। तो अब गुणा 6 करेंगे तो अर्थात ये हमारा कितना आएगा, 876 आएगा। अब इसमें हम घटाएंगे तो ये हमारा कितना आएगा, माइनस का 36 आएगा। कितना आएगा, 36 आएगा। तो अब हम दिए गए संख्या में अगर हम 36 को जो है कि जोड़ देंगे तो वह जो संख्या प्राप्त होगी वही हमारा पूर्ण वर्ग हो जाएगा। माइनस का 36 है तो अर्थात जोड़ने की स्थिति में कहा है, तो अब जोड़ने की स्थिति में क्या करेंगे, 36 को दिए गए संख्या में जोड़ देंगे, जो प्राप्त होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि 5 अंकों की वह अधिकतम संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। अब यहाँ पे देखिएगा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारा सबसे बड़ी है। तो कह रहा अधिकतम संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, तो अब इसका आप वर्गमूल निकालिए। 2 का जोड़ा ये हुआ। तो अब यहाँ पे कितनी बार ले जाएंगे, 3 त्रिक 9 प्लस का 3 कैंसिल, 3 3 6। फिर यहाँ कितना उतारे, 9। कितनी बार जाएगा, अगर हम 2 बार ले जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 दूना 4। अब एक ही बार ले जाएंगे। ठीक है, एक बार ले जाएंगे तो फिर कितना हुआ, 61 हुआ। ये हमारा 62 हो गया। 9 से 1 गए 8 हो गया, फिर 9 से 6 गए कितना हो गया, 3 हो गया। अब उतारेंगे 9। तो अब इसको हम कितनी बार ले जाएंगे, लगभग हम कितनी बार, अगर हम 2 बार ले जाते हैं तो 600। अब यहाँ देखेंगे 622, 2 दूना 4 4, 2 छंग 1244। अगर हम 3 बार ले जाएंगे तो कितना होगा, 622, 3 छंग 18, 3 छंग 18। अब इसको हम ले जाएंगे लगभग कितनी बार, या अपने मन से ही अगर 5 छंग 30 सीधे हम ले जाते हैं 5 बार। 625 इंटू 5, 5 25, 5 दूना 10, 2 12, 5 छंग 30, 2 32। अभी और ले जा सकते हैं तो 6 बार ले जाइएगा। अब 6 छंग 36, 3 6 दूना 12, 6 दूना 12 15, और 6 छंग 36, 6 छंग 36 एक 37। कितना होगा, 37 56। कितना होगा, या हम 626 626 6 7 बार 6 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम कितनी बार ले जाएंगे, 6 बार ले जाएंगे। कितनी बार ले जाएंगे, हम 6 बार ले जाएंगे। तो ये हमारा कितना बचा, 37 56। तो 9 में से 6 गए 3, 9 में से 5 गए 4, 8 में 7 गए 1, अर्थात ये हमारा 143 जो शेष बचा। तो अब आपको क्या करना है, 99,999 में 143 आप क्या करेंगे, आप जो है घटा देंगे। तो अर्थात अब यहाँ पे अब कितना है देखिएगा, 9 9 9 9 9। कितना घटाना है, 143। 9 से 3 गए 6, 9 से 4 गए 5, 8, अर्थात सबसे बड़ी संख्या 99,856 है जो पूर्ण वर्ग है। अब आप इसका निकालेंगे तो वर्ग आएगा। ठीक है, सिर्फ हमें तरीका आपको बताना था, जो हमने आपको तरीका सिखा दिया। क्वेश्चन कोई भी आए, संख्या कुछ भी आए, ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी आप उसको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा। देखिएगा, तो यहाँ से आपका जो वर्गमूल एवं घनमूल से जो क्वेश्चन पूछेगा, जो यहाँ से अब जो टाइप चलेगा, यहाँ से आपका 1 नंबर आना फिक्स है। वो चाहे जिस शिफ्ट में हो, वह यहाँ से तो क्वेश्चन आप जो है कि उठा के देख लीजिए, चाहे ऑनलाइन मोड में हुआ हो और चाहे जो पहले ऑफलाइन में मोड में हो रहा था। यहाँ से क्वेश्चन पूछना तय है। कि देखिए क्वेश्चन कैसे यहाँ पूछता है, कि यहाँ आप देखिएगा कि अब जैसे क्वेश्चन आपसे ये पूछा, देखिए कह रहा है कि एक सेना नायक प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सैनिक हैं
एक देखिए कह रहा है कि एक सेना नायक प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सैनिक खड़ा करता है जितने पंक्तियों की संख्या है। यदि सैनिक की संख्या 484 हो तो पंक्तियों की संख्या बताइए। तो अब इसमें कह रहा है कि उतने ही सैनिक है, तो मान लेंगे कि सैनिकों की संख्या यक्स है, मानेंगे कि सैनिकों की जो संख्या है वो यक्स है। तो कह रहा है कि जितने सैनिक है उतने पंक्ति भी हैं, तो फिर पंक्तियों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, पंक्तियों की संख्या भी कितनी होगी, यक्स होगी। तो अगर हम कुल पंक्तियों की संख्या कितना हो जाएगा, यक्स इंटू यक्स होगा कि नहीं, कुल पंक्तियों की संख्या कितना होगा, यक्स इंटू यक्स होगा। और इसका वैल्यू कितना दे दिया है, 484 दे दिया है। किसका दिया, 484 दे दिया है। तो अब यहाँ यक्स स्क्वायर बराबर 484 किसका वर्ग होगा, 22 का वर्ग। तो अर्थात घात बराबर हो गया, तो अर्थात पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई, 22 हो गई। यही आपका आंसर होगा। तो यहाँ ये देखना है, देखिए इसका तरीका साधारण तरीका है कि कह रहा है कि उतने ही सैनिक है जितनी पंक्ति है, तो अर्थात कुल जो है पंक्तियों की संख्या कितना होगा, यक्स इंटू यक्स अर्थात यक्स स्क्वायर। तो कुल देखिएगा सैनिकों की संख्या दे दिया है। यदि कुल सैनिकों की संख्या 484 है, तो अब यहाँ पे इसका मतलब सैनिक बराबर पंक्ति, सैनिक बराबर पंक्ति अर्थात जितने सैनिक हैं उतने ही पंक्ति है। ठीक है, तो यक्स स्क्वायर बराबर 484, तो यक्स बराबर कितना आ गया, 22 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी विद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी किसी राहत फंड में 25 पैसे के उतने ही सिक्के जमा करते हैं जितने की विद्यार्थियों की संख्या है। यदि राहत फंड में कुल 400 रुपये जमा हुए हो तो बताइए विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं। तो यहाँ आप थोड़ा सा समझिएगा कि यहाँ पे कितना का है कि 25 पैसे, 25 पैसे। तो आपको ये पता होगा कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो 25 पैसा कितना है, 100 रुपए का 1/4 भाग है, 1/4 भाग है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कह रहा है कि 25 पैसे, तो अर्थात ये हुआ कि अब यहाँ पे कह रहा है कि तो बताइए विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं। तो अब यहाँ जितने विद्यार्थी हैं, यदि राहत फंड में कुल 400 रुपये जमा हुए, तो अर्थात वो 25 पैसे अगर जमा करते हैं तो कुल विद्यार्थी कितने होंगे, अर्थात ये यक्स स्क्वायर हुए। तो यक्स स्क्वायर अर्थात ये चौथा हुआ। तो अब 25 पैसे बोलते हैं, तो इसका मतलब ये अब 2 भाग में करते हैं, तो यक्स इंटू यक्स अर्थात यक्स स्क्वायर कितना भाग, चौथा। तो इसका मान, ये जो हमारा जो मान आएगा वो हमारा कितना आएगा, जो राशि जमा होगा, कुल राशि अर्थात कुल राशि का मान अर्थात यक्स स्क्वायर बटा 4 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 400 दिया है। तो अब यहाँ पे करेंगे तो यक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4 चौक 1600 हो जाएगा। तो 1600 को वर्ग कितना है, तो अर्थात यक्स स्क्वायर बराबर 40 का वर्ग होगा। तो अब यहाँ पे यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 40। तो आपसे बताना विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं, अर्थात 40 विद्यार्थी हैं। तो यहाँ देखिए कि अब ये हमने आपको बताया। अब आप देखिएगा फिर से, अगर आपको नहीं समझ आता है तो समझिएगा कि यहाँ का मतलब देखिए मतलब क्या है। कह रहा है कि तो आपको बताना था कि विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं। तो हम मान लेंगे, माना विद्यालय में कुल यक्स विद्यार्थी हैं, कुल यक्स विद्यार्थी हैं। तो अब कह रहा है कि 25 पैसे। तो आपको पता होगा कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो 25 पैसे 1 रुपए का कौन सा भाग है, 1/4 भाग है। तो अब यहाँ पे देखिएगा कुल विद्यार्थी कितने हुए, अर्थात जो है कि यक्स हुए। तो अब यहाँ 25 पैसे 2 विद्यार्थी जमा करते हैं, तो अर्थात कितना होगा, यक्स स्क्वायर बटा 4। तो अर्थात कुल विद्यार्थियों की संख्या यक्स स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा। तो यह अब कुल, अब यक्स स्क्वायर बटा 4, अब इसका वैल्यू कितना दे दिया है, कुल जमा राशि
400 हो गया। तो अर्थात यक्स स्क्वायर बराबर 4 चौक 1600 हो गया। तो अब कितना होगा, यक्स बराबर 40 का स्क्वायर, तो यक्स बराबर कितना होगा, 40 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि किसी विद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी किसी राहत फंड में 20-20 पैसे के उतने ही सिक्के जमा करते हैं जितने की विद्यार्थियों की संख्या है। यदि राहत फंड में कुल 125 रुपए जमा हुए हो तो विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं। अगर आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे तो आप ये देखिएगा कि जो 20-20 पैसे जमा कर रहे हैं या कभी कभी 10-10 पैसे, अगर देखिएगा अगर 10-10 पैसे हो तो सीधे आप यक्स स्क्वायर बटा 10 लिखिएगा, या 20-20 पैसे हो तो ये देखिएगा क्या होगा, यक्स स्क्वायर बटा 5 होगा, क्योंकि 20 पंचे 100, 100 का 5वां भाग है। या 25-25 पैसे पूछे तो क्या होगा, यक्स स्क्वायर बटा 4। ये इसका बराबर जो जितना पैसा दिया हो वही लिख लीजिए। तो अर्थात यहाँ पर कितना 125 है, तो 20-20 पैसे है तो क्या लिखेंगे, तो यक्स स्क्वायर बटा 5 का वैल्यू कितना दिया है, 125। तो यक्स स्क्वायर बराबर 5-25, 5 दूना 10 और 5 625, 25 अर्थात यक्स बराबर कितना होगा, 25 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अब यहां पर देखिएगा, अब वर्गों के योग व अंतर पर प्रश्न। यहां से जो टाइप 2 स्टार्ट हुए यहां से तो क्वेश्चन पूछना तय होता है। अब यहाँ पे योग और अंतर पर देखिएगा, कह रहा है 2 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो अब यहाँ मान लेंगे, माना पहली संख्या यक्स है, तो दूसरी क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 2 होगा। क्या होगा, यक्स प्लस 2 होगा, क्योंकि सम पूछा है। कह रहा है कि इनके वर्गों का अंतर अर्थात यक्स प्लस 2 का वर्ग और यक्स स्क्वायर का वर्ग का अंतर कितना आ रहा है, 84 है। तो दोनों संख्या बताइए, अब आप इसको हल कर लीजिए। अब यहाँ क्या होगा, यक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 दूना 4x माइनस यक्स स्क्वायर बराबर 84। यक्स से यक्स कैंसिल हो गया, हो जाएगा तो 4 प्लस 4x बराबर 84। तो अब इसको ले जाएंगे, अर्थात 4x बराबर कितना होगा, 84 माइनस 4, तो 4x बराबर 80। तो यक्स बराबर 20 आ गया, 4 दूना 8, तो यक्स बराबर 20 आ गया। तो दोनों संख्या बताना है, तो पहली संख्या आपने यक्स माना है, पहली संख्या 20 होगा, दूसरी संख्या यक्स प्लस 2 है, तो क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। दोनों संख्या आपका मालूम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, देखिएगा कह रहा है कि 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 तथा दोनों संख्याओं का योगफल 29 है। अर्थात हम पहली संख्या मान लीजिए, पहली संख्या यक्स मान लिए और दूसरी संख्या हम वाई मान लेंगे। तो कह रहा है कि 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो अर्थात यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 145 दिया। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। फिर कह रहा है दोनों संख्याओं का योगफल अर्थात यक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया है, 29 दिया है। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। तो कह रहा है इनमें से बड़ी संख्या बताइए। तो आप इस समीकरण को हल करिएगा। तो अब यहाँ पे देखिए कंडीशन बनता होगा, समीकरण 1 में आपने पढ़ा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, और फिर पढ़ा है ए माइनस बी, पढ़े हैं ना भैया। तो अब यहाँ पे आप रख सकते हैं समीकरण 1 से। देखिएगा समीकरण 1 से कि तो अब यहाँ यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 145 है। तो हम इसको लिख सकते हैं यक्स प्लस वाई यक्स माइनस वाई बराबर 145 है।
तो अब यहाँ x प्लस वाई का मान 29 दिया है, तो अर्थात 29 x माइनस वाई बराबर 145। तो x माइनस वाई बराबर 145 बटा 29 पंचे 145, तो x माइनस वाई बराबर 5 आ गया। ये समीकरण 3 बन गया। अब समीकरण 3 व 2 को आप हल कर लीजिए। तो अब यहाँ कितना है, ये x प्लस वाई बराबर 29 है। तो अब ये देखिएगा y से y कैंसिल, तो 2x बराबर कितना हुआ, 29 31 4 34 होगा कि नहीं होगा, 29 प्लस 5 34 होगा। तो x बराबर 2, x बराबर 2 एकम 2, 2 7 14 17 आ गया। और दूसरी संख्या x हम निकाल लेंगे x, हम रख देंगे, मान लीजिए यहाँ रखते x प्लस वाई बराबर 29 है, तो अब 17 से 29 गए, अर्थात अब x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 हमारा x प्लस वाई बराबर 29 है, तो x का मान 17 प्लस वाई बराबर 29, तो y बराबर 29 माइनस 17, तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ जाएगा 9 से 7 गए 2, अर्थात 12। तो सबसे बड़ी संख्या आपको बताना है, तो सबसे बड़ी संख्या हमारा 17 होगा, यही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का योगफल, तो पहली संख्या x होगा, दूसरी संख्या y होगा, तो इनके वर्गों का योगफल कितना दिया है, 580। फिर कह रहा है दोनों संख्याओं का योगफल, तो अर्थात x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, 34। ये समीकरण 1 हुआ, ये समीकरण 2 हुआ। तो कह रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए, अर्थात x इंटू वाई का मान बताना है। अब ये देखिए संबंध ये किसका बन रहा है कि अब देखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बन रहा है। तो अब यहाँ पे आप रख दीजिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो अब x स्क्वायर प्लस वाई, अब x प्लस वाई का मान 34 दिया है, 34 का वर्ग बराबर, अब इसका मान 580 दिया है, अब प्लस 2xy। तो अब 34 का वर्ग 34 गुणे 34 आप कर लीजिए, 34 34 4 चौक 16, 4 तिहाई 12 1 13, 4 तिहाई 12, 3 त्रिका 9 1 10, 6 3 2 5 1, 3 2 5 1, अब 1156। तो अब यहाँ पे देखिएगा 1156, अभी ये इधर आएगा, माइनस 580 बराबर 202xy। तो अब इसमें से आप जो है कि 580 घटा दीजिए, तो अब यहाँ होगा 6, आप 5 में से 8 नहीं गए, 8 6 14, 8 7 15, यहाँ 7 होगा। अब यहाँ 10 में से 5 गए, 576 होगा। अर्थात अब यहाँ पे देखिएगा 2xy बराबर 576, और तो xy बराबर कितना होगा, 576 बटा 2। तो xy बराबर कितना होगा, 2 दूना 4, 2 8 16, 288। यही आपसे पूछा है, x इंटू वाई का वैल्यू पूछा था, तो x इंटू वाई का वैल्यू कितना आ गया, 288 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का योगफल 100, तो अर्थात x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 100 दिया है। कह रहा है वर्गों का अंतर 28 है तथा वर्गों का अंतर अर्थात x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना है, 28। ये हमारा समीकरण 1 हुआ, ये हमारा समीकरण। फिर दोनों संख्या बताना है, आप इसको हल करिए, इससे इससे कट गया, ये 2x स्क्वायर बराबर कितना होगा, 128 होगा। अब इसको आप x स्क्वायर बराबर कितना होगा, 2 छंग 12, 2 चौक 8, तो x बराबर कितना होगा, 8 8 64, कितना होगा
ये 8 हो जाएगा। तो दोनों संख्या बताना है, तो अब यक्स का मान 8 आ गया। अब यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100 दिया है। तो अब यक्स का मान यहाँ रखेंगे तो यहाँ 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100। तो वाई स्क्वायर बराबर 100 माइनस 64, 10 में से अब तो वाई स्क्वायर बराबर 10 में से 6 गए, 10 में से 4 गए 6, फिर यहाँ पे 9 से 36, तो वाई बराबर कितना हो गया 6 छंग 36। तो आपसे दोनों संख्या पूछा है, तो पहली संख्या आपका 8 हो गया, दूसरी आपका 6 हो गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। समाप्त हो गया। तो अब देखिएगा, हम आपको जो है कि इसके अंतर्गत वर्ग मूल और घन मूल में हमने आपको जितना भी पढ़ाया है वो आपके सिलेबस से ही, सिलेबस के बाहर हमने नहीं पढ़ाया है। ये आपके सीटेट के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। आप जिस दिन पेपर देंगे उसके बाद आप ये हमारा देखिएगा, मैराथन से आप मिलान करिएगा। जो भी हमने टॉपिक वाइज लिया है उसी में से आपसे पूछा होगा, हर एक शिफ्ट में पूछा होगा। ठीक है, तो आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम हर एक टॉपिक का अर्थात हर एक चैप्टर का मैराथन के रूप में हम आपको देंगे, वो भी डेली देंगे। आप पढ़ेंगे तो आप यकीन मानिए कि आपका जो मैथ विषय है वो मैथ विषय में आपका, अगर मैंने आपको कहा है कि 30 में से 30 अगर पाएंगे तो ये आप विश्वास मानिए कि आप मैथ विषय में 30 में से 30 पाएंगे। अब आप ही सोचिए, अगर आप सिलेबस पे अच्छी पकड़ बना लेते हैं तो एग्जामिनर पूछेगा कहाँ से। सीटेट जो है कि हमारा जो है कि आज से नहीं, चाहे जब से मिला लीजिए कि सीटेट जो है कि बाहर से पूछता ही नहीं है, वो आपके सिलेबस के अंतर ही रहता है। तो हम आपको मिलेंगे, आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।